ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 5वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि इस शरीर के रहते हुए ही अर्थात मृत्यु से पहले ही हमको काम और क्रोध का जो वेग है उसको सहन कर लेना चाहिए। अगर हम उसको सहन करेंगे तभी हम लोग सुखी हो सकते हैं। तो बता रहे हैं भगवान, शक्नोति हैव यह सौणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। सयुक्तः स सुखी नरः अर्थात वही नर, वही मनुष्य जो है योगी कहलाएगा और वही सुखी होगा जिसने काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लिया है इस शरीर में अर्थात जीवित अवस्था में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस प्रकार से काम और क्रोध से वेग उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमारे अंतःकरण में जो राग है वहां पर उत्पत्ति होती है संकल्प की। अगर हमने कोई वस्तु देखी तो उसको देखने मात्र से, उसको सोचने मात्र से ही हमारे मन में जो पहले से उस वस्तु के प्रति राग बैठा हुआ है उसके कारण संकल्प पैदा होगा उसकी प्राप्ति का। तो हम कह रहे थे कि संकल्प के लेवल पर ही अगर उसको रोक लिया जाए, संकल्प को महत्व ना दिया जाए, तभी आसानी से उसे रोका जा सकता है। लेकिन यदि हमने उसको वैल्यू देके उसकी बात मानी तो वही हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर संकल्प काम बन जाएगा वो, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोगों ने उदाहरण श्रवण किया था जिस प्रकार से पानी स्वभावतः शीतल होता है, लेकिन जब उसके नीचे अग्नि देते हैं उसको तो गर्म हो जाता है। तो अगर हम अग्नि को हटा लें तो पानी पुनः शीतल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, जैसे समुद्र में एक लहर आती है। जब समुद्र में लहर आती है तो अगर हम चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठ जाएं तो लहर ऊपर से आएगी और फिर लौट जाएगी वापस। लेकिन यदि हम नीचे ना बैठें और खड़े रहें तो वो लहर बहुत तेजी से हमको स्ट्राइक करेगी, उसका वेग हम सहन नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत तेजी से मारती है लहर। तो मतलब यह है, सर नीचा करने का मतलब क्या है? सर नीचा मतलब करने का है कि हमने बुद्धि से उस संकल्प का समर्थन नहीं किया, या अग्नि को हटाने का अर्थ भी यही है कि हमने बुद्धि से उस संकल्प का समर्थन नहीं किया। ठीक है, उठा संकल्प तो उठने दो, उसका काम है उठना, न उसमें क्या करना है। जैसे हम कहीं जा रहे थे मार्केट में, हमने मोबाइल की शॉप पे मोबाइल देखा, एक एप्पल का मोबाइल देखा, महंगा नया मॉडल कोई आया था।
तो हमारे पास तो मोबाइल है ऑलरेडी, हमें कोई चाहिए नहीं है, लेकिन हमारे मन में संकल्प उठा कि ये वाला मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, जरा चलकर देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें। तो ये संकल्प उठा। अब संकल्प उठ रहा है तो उठने दो, इसमें हमारा क्या जा रहा है। हमारे मन में मोबाइल के प्रति आसक्ति इनबिल्ट है, कहीं ना कहीं राग है, तो उसके कारण वो संकल्प उठ रहा है, तो उठने दो। हम उससे एक्शन नहीं लेना हमें, और हम एक्शन तभी लेते हैं जब हमारी बुद्धि उसके सपोर्ट में आ जाती है। तो अगर बुद्धि उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है उसको, तो संकल्प जो होगा वो एक स्फुरण मात्र रह पाएगा, स्फुरण होगा, लहर। और जब उस स्फुरण में हम लोग आसक्ति करेंगे, आग्रह करेंगे, अपनी जिद पर अड़ जाएंगे, तब वो कामना बन जाएगी, वही स्फुरण। तो मन का तो काम ही यही है, कभी संकल्प करना, कभी विकल्प करना, तो हम उसे रोक नहीं सकते। मन एक ऐसी वस्तु है जो बहुत स्ट्रांग है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। नदी की भांति है उसका वेग, वो तो बह रहा है, लगातार बह रहा है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आर अराइजिंग, हजारों थॉट्स, हजारों विचार आ रहे हैं मन में, आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमको करना क्या है रोकने के लिए? हमें उसे रोकना नहीं है, संकल्प को भी नहीं रोकना है हमको, उसको बहने देना है। जैसे नदी है, बह रही है तो बहने दे, लेकिन उसका समर्थन ना करें और उसे इनवाइट ना करें। इनवाइट कैसे करते हैं हम संकल्प को? हम बोलते हैं, हे संकल्प तुम आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे और आकर हमको अशांत कर दो। हम लोग जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर, इस मतलब दुनिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जानबूझकर हम लोग संकल्प को हवा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। या टीवी देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, गप्पे मारते हैं, इन्हीं से हवा मिलती है संकल्प को। ये तो हवा देना है, संकल्प को स्ट्रांग करना है। और फिर कहते हैं कि हमको शांति नहीं मिल रही है। अब शांति कहां से मिलेगी? जब हम संकल्पों को निरंतर हवा दे रहे हैं, तो उससे हमारी इच्छाएं, कामनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं संसार की। कहीं कोई विराम होने की संभावना दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रही है। और जब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती हैं टेंशन्स हमको, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, छुट्टियों पे चले जाते हैं, वैकेशंस बोलते हैं जिसको। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये सब मन के ही विकार हैं। एक प्रकार से मन के अंदर ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं। हम मन से ही थकते हैं और मन ही अपने आप को थकाता है। उसको हम लोग रोक नहीं सकते, मन को नहीं रोक सकते हम लोग, लेकिन उसके अंदर वैल्यू उसको दे देना, वो हमारी नासमझी कहलाएगी। इसलिए संकल्प के उठने पे ना तो स्वागत करें और ना उसका जाने के बाद अगर वो चला जाए तो ना उसको रोएं उसके पीछे कि भाई हाय चला गया, वो मुझ पर, उस पर एक्शन लेना चाहिए था मेरे को उस पर। संकल्प का उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी याद कर करके और अपने को कोसना कि मेरा संकल्प ऐसा ही रह गया, तो ये बिल्कुल नासमझी कहलाएगी। इसीलिए यदि हम उसका स्वागत नहीं करें और उसके बारे में उसको याद कर करके अपने मन को परेशान ना करें, तो वो वेग जो है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने पहले जो हमारे अंतःकरण में, हमारे चित्त में संस्कार के रूप में जो राग और द्वेष छिपा हुआ है, उसी को काम और क्रोध का सूक्ष्म रूप बताया था।
तीसरे अध्याय में, राग द्वेष विवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथी नौ। उनको परिपंथी बताया था भगवान ने। परिपंथी का मतलब था कि ये साइड में चलने वाले, रास्ते के किनारे पर चलने वाले डाकू हैं, राग और द्वेष। 34वें श्लोक में बताया था भगवान ने ये बात, जिनको वश में करना चाहिए। वशम आगच्छेत, अच्छी प्रकार से, आगच्छेत का मतलब अच्छी प्रकार से इन्हें वश में करना चाहिए, अन्यथा ये काम और क्रोध बन जाएंगे और ये हमारे शक्तिशाली शत्रु होंगे। तो अब यहां पर जो हमारे मन में जो आ रहे हैं, ये वेग जो आ रहा है संकल्प का, इसको हमें रोकना है। अब ये जो राग है, कामना है, ये क्या है? जैसे हम लोग पहले भी श्रवण कर चुके हैं। काम क्या है ये? जब विषय सुख के अनुकूल पदार्थ, विषय सुख के अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करने की जो हमारी अभिलाषा है। काम की परिभाषा है विषय सुख के अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त अभिलाषा है। विषय सुख के अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त अभिलाषा है या तृष्णा है, उसी को काम कहेंगे। और प्रतिकूल पदार्थों के प्रति मन में जो द्वेष है, वही है क्रोध। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने से पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है, संकल्प उठता है। तो हमें इसी अवस्था पे सावधान हो जाना है। सावधान कैसे होना है? अपने मन को समझाना है कि भाई देखो, मैं एक साधक हूं और मेरा उद्देश्य है परमार्थ, मेरा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए मुझे इसमें नहीं फंसना चाहिए। और ये होगा कब? ये होगा तभी जब हमारी बुद्धि एक निष्ठ हो जाएगी। वास्तव में सारी की सारी बात बुद्धि की एक निष्ठा की है, उद्देश्य की फिक्सेशन की है। अगर हमने एक निष्ठ होकर अपना जीवन में उद्देश्य फिक्स कर लिया है, तो फिर बुद्धि जो है वो उस संकल्प में सहयोग नहीं देगी और संकल्प एक लहर की तरह से उठकर शांत हो जाएगा। तो ये जो बात है, संकल्प को जो बुद्धि सहयोग देती है, वो इसलिए देती है कि बुद्धि के अंदर कोई उद्देश्य, अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर बुद्धि में क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर वो उन्हीं संकल्पों को महत्व देगी जो भजन में अनुकूल हैं, क्योंकि जो भजन में अनुकूल हैं वो भी संकल्प के रूप में उठते हैं। ऐसा नहीं है कि संकल्प संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए उठेंगे, नहीं, भगवदीय वस्तु की प्राप्ति के लिए भी संकल्प ही उठता है। हम लोग सत्संग करेंगे, हम लोग भजन में जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे, तो ये भी संकल्प है, ये भी संकल्प है। तो इसमें बुद्धि का जो एसोसिएशन होगा, वो होगा कि नहीं होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि क्या बुद्धि ने अपना उद्देश्य फिक्स कर लिया है। अगर हमारी बुद्धि एकनिष्ठ नहीं है, बहुशाखा वाली है, दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंटली कॉशन कर दिया था, बहुत इंपॉर्टेंटली वहां पर कॉशन किया था कि हमारी बुद्धि जो है बहुशाखा वाली है, और बहुशाखा वाली बुद्धि से कुछ भी नहीं हो सकता है। इवन इस जगत के काम भी नहीं हो सकते हैं बहुशाखा वाली बुद्धि से। कोई बिजनेस नहीं हो सकता है, कोई सर्विस नहीं हो सकती है। बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में बोला था कि जो बुद्धि बहुशाखा वाली है, अस्थिर विचार हैं जिनके, कभी इधर कभी उधर, उसको क्या बोला? अव्यवसायी नाम।
अव्यवसायी नाम मतलब अनिश्चित, निश्चयहीनता है उसके अंदर। और जिनकी एक बुद्धि है, व्यवसायत्मिकार बुद्धि, एक है कुरुनंदन है, एक बुद्धि जो है वही है निश्चयात्मक बुद्धि, जिसको बोला भगवान ने व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका क्योंकि व्यवसाय में, बिजनेसमैन में उसका एक ही उद्देश्य होता है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट, उसकी एक ही निष्ठा होती है, प्रॉफिट, इसलिए उसको व्यवसायत्मिका बोल दिया है। इसी को बोलते हैं निश्चयात्मिका या एक निष्ठा या एका। तो उद्देश्य की दृढ़ता, प्रयोजन की दृढ़ता ही इस बात को डिसाइड करेगी कि हमारी बुद्धि उस संकल्प का साथ देगी या नहीं देगी। जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में अनुकूल है उस संकल्प का साथ देगी, और जो नहीं है उसका नहीं देगी। लेकिन डिसाइड बुद्धि को ही करना है, क्योंकि जब बुद्धि उसका साथ देगी तो क्या होगा, फिर बार बार उसका विचार करेगा व्यक्ति, बार बार उसका विचार करेगा कि ये काम, ये वस्तु मुझे कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेगा, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके कैसे काम करता है ये इंस्ट्रूमेंट, इसको मैं कैसे यूज में कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाएगी धीरे धीरे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। बार बार ध्यान करने से ही आसक्ति पैदा हो जाती है, जो हमको कामना की ओर ले जाती है। तो यही अवस्था है कि हम लोग संकल्प के स्तर पर ही इसको रोक सकते हैं। और यदि दूसरी अवस्था में पहुंच जाए, अर्थात जब संकल्प कामना में परिवर्तित हो गया, तो फिर क्या है, फिर हमारा शरीर, हमारा इंद्रिय ये अपने वश में नहीं रहते हैं। फिर तो वो कामना ही हमको चलाती है, हम एक प्रकार से उसके दास बन जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं। अर्थात जो हमारा इंद्रियां हैं वो गवर्न करती हैं फिर, क्योंकि इंद्रियों ने अब मन के साथ मिलकर और बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब हम सोच सकते हैं कि जब लगाम ढीली हो गई तो इंद्रिय रूपी घोड़े का क्या होगा। मन तो लगाम है ना, और सारथी जो बैठा हुआ है बुद्धि को उन्होंने वो कर लिया, डोमिनेट कर लिया। तो फिर लगाम ढीली हो गई तो घोड़े जो हैं वो तो उसको गड्ढे में गिराएंगे ही गिराएंगे निश्चय रूप से। घोड़ों का तो काम ही है हरी घास ढूंढना, जहां उसे घास मिलेगी वहीं चला जाएगा, चाहे वो गड्ढा हो चाहे वो प्लेन हो। तो जब तक सारथी सोया हुआ है, जब तक सारथी स्ट्रांग नहीं है, जब तक सारथी जागरूक नहीं है, बुद्धि जागरूक नहीं है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तब तक तो हमारे पास दो उपाय बनते हैं, या तो हम काम और क्रोध के वेग को पैदा ही न होने दें, अर्थात संकल्प के साथ हमारी बुद्धि उनका सहयोग ना करे, उन्हें महत्व ना दे, और यदि उत्पन्न हो जाए तो फिर दूसरा ऑप्शन एक और भी है कि शरीर के द्वारा उसको क्रियान्वित न होने दें। क्योंकि जो इंद्रियां तो वहां जाएंगी, ज्ञानेंद्रियां तो वहां जाएंगी, लेकिन कर्मेंद्रियां जो हैं, शरीर जो है हमारा, इस शरीर से हम लोग उसको क्रियान्वित ना करें, एक्शन में ना लाएं। यहां पर भी एक हमारे पास ऑप्शन बचता है। संकल्प उठने के बाद भी, जैसे हमारी कामना बहुत तेजी से उठी कि हमें मोबाइल लेना है, तो एक कामना तो बहुत तेजी से हो रही है, हमारे पैर भी उधर चल रहे हैं, लेकिन हम लोग उस शॉप के आगे से आगे बढ़ गए, उसको बाईपास कर दिया, तो हमने उसको एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर हमने। तो अगर हमने उसे क्रियान्वित नहीं किया तो फिर इसके दो लाभ होंगे, क्योंकि जो भी हम काम करने वाले थे उस संकल्प के अकॉर्डिंगली
उसके अंदर दोष होने की संभावना भी थी। वो क्योंकि जब कामना हो जाती है तो वो ये नहीं देखता कि वो कोई कार्य न्यायपूर्वक कर रहा है या अन्यायपूर्वक कर रहा है। वो पाप कर्म भी करता है, पुण्य भी पाप भी करता है वो, क्योंकि कामना अतिशय हो चुकी है और अतिशय कामना हमसे पाप करवाती है। तो अगर हम उसको क्रियान्वित ना होने दें तो दो फायदे होंगे। वर्तमान में जो हमसे शारीरिक, मानसिक या वाचिक पाप होने वाला था वो बच जाएंगे उससे। क्रियान्वित ना होने से दो फायदे, दो लाभ हैं उसके। एक तो वर्तमान के अंदर हम उस पाप से बच जाएंगे और दूसरा भविष्य में उसका संस्कार भी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हमने वो काम कर लिया एक बार तो फिर दोबारा से बार बार करने की इच्छा होगी और फिर वो जो हमारा राग था उस वस्तु के प्रति और अधिक दृढ़ हो जाएगा। फिर अगली बार और अधिक तेजी के साथ वो हमारे को परेशान करेगा। ये जो सारी प्रक्रिया है अंतःकरण के अंदर हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि ये सब बातें हमारे अंदर घटित होती हैं, वास्तव में होती हैं। ये काम और क्रोध के वेग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि इनका वेग हमको बहुत पीछे ले जाता है। हमने सबने देखा है कि एक मोमेंटरी क्रोध आता है थोड़ी देर के लिए ही और सब कुछ बर्बाद कर देता है एक क्षण में। जितने युद्ध हुए हैं बड़े बड़े, वो सब एक क्रोध के कारण ही हुए हैं। महाभारत पूरी क्रोध से पैदा हुई है। इतना नुकसान हो जाता है उसका, क्रोध का, कि हम बता नहीं सकते उसमें। इसीलिए हमको बहुत कौशन लेना चाहिए हमेशा क्रोध के लिए, काम के लिए, क्योंकि कामना ही क्रोध बनती है। क्रोध अपने आप में उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर हमने कामना को ही रोक लिया तो क्रोध कहां से बनेगा। तो यहां पर भगवान ने दो प्रकार के वेग बताए हैं, कामना का वेग और क्रोध का वेग। दो प्रकार के वेग यहां पर भगवान ने बताए हैं। लेकिन यदि हम शास्त्रों में देखें तो 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। उपदेशामृत में जो सबसे पहला श्लोक है वो यही है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम से शिष्यात्। वहां बता रहे हैं कि 6 प्रकार के षड वेग हैं ये। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग और जननेन्द्रिय का वेग। वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और जननेन्द्रिय। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेदंगम उदर और उपस्थ वेगम। जितनी भी हमारे समाज में अराजकता है, जितना भी व्यभिचार है, जितना भी कालुष्य है, कलह है, उसका कारण ही है 6 प्रकार के वेग हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। और यहां बता रहे हैं कि जो इन 6 वेगों का दमन कर लेता है, एतान वेगान यो विषेत धीरः, जो इनको जीत लेता है वेगों को, वो सर्वान अपि माम पृथ्वीम से शिष्यात्, वो सारी पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये 6 वेग बताए हैं। तो जो काम और क्रोध था उसमें क्रोध तो एक हो गया और काम को ही उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वाणी का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, जननेन्द्रिय का वेग, मन का वेग, क्योंकि मन ही करता है कामना। तो इसमें से एक वेग जो है वो तो बताया ज्ञानेन्द्रिय का वेग। ज्ञानेन्द्रिय का वेग क्या है? जीवा। हमारी जीभ जो है वो बहुत परेशान करती है, उसको हमेशा अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए। तो एक वेग बताया यहां पर ज्ञानेन्द्रिय का वेग, जो मुश्किल है।
तो दो कर्मेंद्रियों के वेग हैं। कर्मेंद्रियों के वेग हैं वाणी का वेग और जन्नेन्द्रिय का वेग। ये कर्मेंद्रियां हैं दोनों। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ और पायु। तो ये उपस्थ का वेग है एक, और एक वाणी का वेग। उसके बाद 2 वेग हैं हमारे अंतःकरण के, काम और क्रोध। वो तो हम लोग श्रवण कर ही चुके हैं डिटेल में। और एक वेग है शरीर का। शरीर का वेग है उदर वेग, उदर का वेग। भूख, पेट, हमारा पेट बहुत कुछ मांगता है, हर वक्त मांगता रहता है। तो क्या हम लोग इन वेगों को अपने बलबूते पर नष्ट कर सकते हैं? यदि कर सकते होते तो अब तक कर लिए नहीं होते। अगर कर सकते होते, क्योंकि हमको शुरू से बताया भी गया है ये बात कि जो कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, जो करो सोच समझ के करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, सबसे प्रेम करो। उपदेश तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए इसके लिए कृपा। यहीं पर आवश्यकता है गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा की। बिना कृपा के ये सब इनका शमन करना, इनको कम करना, ये भी बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं और कितना कितना उनका क्रोध होता है। हम जानते हैं दुर्वासा ऋषि का क्रोध कैसा था। एकदम क्रोध आ जाता था उनको छोटी सी बात के ऊपर भी। और महान ज्ञानी थे वो, महान ज्ञानी थे दुर्वासा ऋषि। उनके अंदर शंकर भगवान का अंश था। तो इस प्रकार से बिना कृपा के ये सब चीजें संभव ही नहीं है। इस वेग को रोकना, हम लोग एक छोटा सा वेग नहीं रोक पाते, क्रोध का वेग नहीं रोक पाते हम। अगर हम देखें अपने जीवन में ही कि हम जो जितने क्रोधी पहले थे, तो क्या हम उसमें कुछ कर पाए ज्यादा कुछ? लेकिन यदि हम लोग भगवत गीता का श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, गुरु पदाश्रय करेंगे, तो हम साक्षात अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्रोध किस प्रकार से हमारा कम होता चला जाएगा। जो वस्तु हमको पहले बहुत परेशान करती थी, अब वो ज्यादा परेशान नहीं करती है। ठीक है, मान लेते हैं हम उसको। तो ये जो काम और क्रोध है, इनको वश में करने का उपाय क्या था? विवेक शक्ति के द्वारा, अपने माइंड के द्वारा हमको अपने इंटेलेक्ट को यूज करना पड़ेगा कि ये मेरे शरीर के विकार हैं दोनों, सूक्ष्म शरीर के, जबकि मेरी आत्मा इनसे पृथक वस्तु है। और ये दोनों आगंतुक हैं, आए हैं तो जाएंगे भी। अब जो आया है और वो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उसको छोड़ा जा सकता है। हम ये बहाना नहीं कर सकते कि मैं तो, क्रोध मेरे स्वभाव में है तो मैं क्या करूं। ये बहाना नहीं चलेगा कि क्रोध तो मेरे स्वभाव में है, मैं क्या कर सकता हूं। कर सकते हैं, तभी तो भगवान ने कहा है कि आगंतुक है। अब जब आएंगे और जाएंगे, तो इसका मतलब है कि इनको हटाया जा सकता है। काम क्रोध, भगवान ने बताया है आगे 5वें अध्याय में ही, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यच्चेतसाम। काम और क्रोध से वियुक्त, यानी रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला जो यति है, योगी है, वो, उसके लिए सारा जगत ही भगवान से परिपूर्ण है, परमात्मा से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में श्रवण करके फिर अगले श्लोक में अगली बार चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।